ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक कर्णप्रिय गीत सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। और आज हम आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के अंतर्गत एक मोहक कथा भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम साई प्रेम वाणी में। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई। हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस प्रसारण के विवरण सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक भाग 1 के हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों को मिलाकर तैयार किए गए हैं। ये विवरण पुस्तक के अध्याय 14 हमारे सारथी से लिए गए हैं। प्रसारण को सरल, सहज व बोधगम्य बनाने के लिए और आवश्यक समरसता व निर्बाध प्रवाह के लिए उद्धरणों को संपादित भी किया गया है। आज के प्रसारण में हम भगवान बाबा द्वारा सनातन सारथी पत्रिका के माध्यम से भक्तों को प्रदान किए गए अनमोल ज्ञान के अनेक वाक्य सुनने जा रहे हैं। बाबा ने इन लेखों के माध्यम से मानव के मन के संशयों को दूर किया। हम ऐसे महावाक्यों को भी आज सुनने जा रहे हैं जिसमें बाबा ने संसार से दुष्टता को समाप्त करने के संकल्प को दोहराया और कर्मकांड में व्याप्त कुरीतियों का खंडन किया। सनातन सारथी भगवान श्री सत्य साई बाबा की दिव्य जीवनी व अमूल्य लेखनी की इस तीर्थ यात्रा का श्रवण आरंभ करते हैं। सनातन सारथी पढ़ने से बाबा की करुणा, ज्ञान, शक्ति आदि की था कोई भी पा सकता है। उन्हें अपना गुरु बना लेने की प्रेरणा सबके मन में होती है। छोटा समझकर किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यूं उन्होंने एक लेख में हमें चेतावनी भी दी है। बाबा ने हमारे आचरण के अनेक पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। दैनिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। बाबा ने लिखा कि छोटे छोटे अपराध करते करते अपराधों का एक भारी पर्वत सा बन जाता है और हमारे जीवन को किसी अन्य पथ पर ही ले जाता है। हमारी बुद्धि और उसका लक्ष्य, मन तथा उसकी गति, भावना एवं उसके गुण, इन सब का वे वर्णन करते व दोषों को कुरेद कर नाश करते। वे ये भी कहते कि तुम्हारे अपराध और दोषों को सूचित करने वालों पर क्रोध मत करो। तुम मन ही मन चिंतन करो, क्रोध को स्थान ही न दो। क्रोध ही सर्वप्रथम शत्रु है। विवेक और विचक्षणा दोनों का क्रोध नाश कर देता है। क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने पर नाम स्मरण प्रारंभ करो अथवा ऊंची आवाज में भजन, गीत या कीर्तन गाओ अथवा बिस्तर बिछाकर मौन रहकर सो जाओ। बाबा के लेखों में पांडित्य या प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है, बल्कि वे सरस व हृदय स्पर्शी हैं। उनके अवतार के महत् कार्य सिद्ध करने वाले उनके अनेक उपकरणों में से एक है सनातन सारथी पत्रिका। बाबा ने अपनी दया व करुणा को प्रकट करने वाले कई वचन
सनातन सारथी में लिखे हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि तुम्हारा अपना अनुभव ही सबसे सच्चा है। अपने निजी अनुभवों पर विश्वास रखो। दूसरों के 100 अनुभवों से भी तुम्हारा स्वयं का एक अनुभव सत्य है। उसकी प्रामाणिकता के समान दूसरा कुछ भी नहीं है। अपने भीतर साहस, विश्वास, आशा और उत्साह का विकास करो। ये तुम्हें आध्यात्मिक व सांसारिक क्षेत्रों में मजबूती देंगे। आज प्रत्येक स्थान पर मनुष्य चिंता और कठिनाइयों से घिरा है। क्या ऐसे समय में और अधिक कष्ट बढ़ाना उचित है? जब समुद्र उफान पर हो तो तुम क्या एक और तूफान लाने के बारे में सोच सकते हो? इसके बदले दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कला सीखो। दुनिया को अपने दुख और संताप बताकर और दुखी करने का क्यों सोचना? जप और ध्यान के माध्यम से स्वयं अपने दुख व तकलीफों का निवारण करो। मजबूत बनो और दूसरों के लिए उदाहरण बनो। हमारे स्वभाव के दुर्गुणों और दुरभ्यासों को दूर करना ही प्रारंभिक साधना है। इसके पश्चात ही तो हम उत्तम साधक बन सकते हैं। बाबा द्वारा प्रदत्त ज्ञान यही संदेश देता है। बाबा ने लिखा कि तब तक ध्यान करते रहो जब तक कि तुम्हारा मन दृढ़ता से तुम्हारे नियंत्रण में ना आवे। मन की मर्जी में उसका अनुकरण करने का या उसे समझने का अथवा मन को दंड देने का प्रयत्न मत करो। इसके बजाय दृढ़ता से स्वयं को अप्रभावित व अचल रखो। तब मन स्वयं ही थक कर वापस तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि तुमने इसे अनदेखा कर दिया। बाबा ने एक सुंदर उदाहरण भी देते हुए लिखा कि मन एक नन्हे बच्चे के समान होता है। जब एक नन्हा बच्चा शरारत से दौड़ता है तो मां उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, उसका नाम पुकारती है और इस प्रकार उसमें रुचि दिखाती है। ऐसा करने पर बच्चे का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो और भी तेजी से इधर उधर भागता है। लेकिन जब माता बुद्धिमानी से काम लेती है और दृढ़ता से बच्चे को अनदेखा करती है तो वही बच्चा तुरंत अनदेखा करने के भय से ठिठक कर रुक जाता है और फिर वापस मां की गोद में आ जाता है। इसलिए मन की लहरों के पीछे मत भागो, बल्कि अपने पसंदीदा नाम और रूप पर ध्यान व नाम स्मरण को जारी रखो। शीघ्र ही मन भी तुम्हारे वश में आ जाएगा। मन को वश में करने के लिए बुद्धिमान माता के समान व्यवहार करो। सांत्वना और प्रोत्साहन देने वाले ऐसे शब्दों से इस युगावतार श्री सत्य साईं बाबा के लेख भरे पड़े हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पिछले युगों में कुछ विशेष व्यक्तियों के समूह या किसी एक व्यक्ति ने सत्ता और शक्ति को स्वयं में केंद्रित कर लोगों का उत्पीड़न और शोषण किया और इसके फलस्वरूप धर्म का पतन हुआ। इसलिए ऐसे दुष्टों का संहार कर धर्म संस्थापना का कार्य पूर्व अवतारों द्वारा किया गया। परंतु आज के युग में दानवीय स्वभाव तो संपूर्ण विश्व के मनुष्यों में देखा जा सकता है। इसलिए इस अवतार का उद्देश्य दुष्टों का संहार करना नहीं, बल्कि दुष्टता का संहार करना है। और इसके लिए मनुष्य की अभिवृत्ति, स्वभाव और चरित्र का रूपांतरण किया जाएगा। मानव को कुछ निश्चित अनुशासन का पालन करना सिखाया जाएगा। बाबा ने यह भी कहा कि सामंजस्य, एकता और शांति ये तीनों आज अति आवश्यक हैं। ये समस्त ब्रह्मांड भगवान ही है। भगवत तत्व ही सर्वत्र ओतप्रोत है। रेशमी वस्त्र के ताने बाने के समान ब्रह्म और जगत आपस में संबद्ध हैं। ये सत्य जान लेने का हक सभी को है, बिना किसी देश, जाति, नस्ल के भेदभाव के। अवतार से ही सीधे उपदेश पाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम धन्य हो। जनता को समझाने के नाम पर भगवत तत्वों का अश्लील कथाओं के द्वारा निरूपण करने की पद्धति का बाबा खंडन करते हैं। द्वेष, ईर्ष्या को प्रकट करने के लिए, निंदा और अवहेलना के लिए
व्यक्तिगत मनोभाव और कलंक को स्पष्ट करने के लिए किसी भी देवता का साधन बनाकर उपयोग करने वालों का भी वे खंडन करते हैं। बाबा ने कहा, देवता न किसी पक्ष में है न प्रतिपक्ष में, इसलिए अपने आपस के झगड़ों के लिए देवता को ही एक पात्र बनाकर कथन करना अनुचित है। देवता ईर्ष्या से भरे होते हैं, उनमें क्रोध है, बदला लेने की इच्छा करते हैं। ऐसा कहकर कर्मकांड करना भी व्यापारिक बुद्धि है। बाबा ने यह खंडन किया कि ईश्वर रिश्वत स्वीकार करते हैं, स्तुति करने पर संतुष्ट हो जाते हैं, उपेक्षा करने से दुष्ट बन जाते हैं और ध्वंस कर देते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे कुप्रचार को मत सुनो। वैसा ईश्वर कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा कि वास्तव में दुष्टों ने अपने स्वयं को हृष्ट पुष्ट करने के लिए ही भगवान पर द्वेष, ईर्ष्या और इच्छाओं की पूर्ति या अपेक्षाओं को करने का दोषारोपण किया है। स्वामी ने इस तरह प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों पर प्रकाश डाला। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साईं। आज के प्रसारण में हमने सुना कि कितने सरल तरीके से भगवान बाबा ने मन को वश में करने के उपाय बताए। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया में अन्य लोगों को अपने मन के कष्ट व दुख बताना उचित नहीं है। ऐसा करने से कष्ट ही बढ़ेगा। बाबा ने स्वयं दृढ़ रहकर मजबूती से अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने दुखों से स्वयं उबरने का मार्ग दिखाया। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 12 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रेम स्वरूपुलारा, कामात् क्रोधाय जायते, क्रोधं कामं विवर्जनात्, कामो क्रोधाय जायते। క్రోధము కామము నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. కామము సంకల్పము నుండి పుట్టుతుంది. ఏ తర్వాత ఈ కామక్రోధములకు సంకల్పములే మూల కారణమని గీతా ప్రబోధ. దారము లేక వస్త్రము ఏ విధముగా కాదు, కామము లేక క్రోధము ఆ విధముగా రూపొందదు. कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधम कामम विवर्जनात्। क्रोध काम से उत्पन्न होता है, काम संकल्प से जन्मता है। इस प्रकार इन काम और क्रोध का मूल कारण संकल्प ही हैं, जो गीता का उपदेश है। जिस प्रकार धागे के बिना कपड़ा नहीं है, उसी प्रकार काम के बिना क्रोध भी रूपायित नहीं होता है। కనుక కామక్రోధములకు గీతాచార్యుడు అనలం అని ఒక నూతన పేరును పెట్టాడు. అనలం అనగా అగ్ని. దీనికి దహించేటువంటి శక్తి ఉంటుండాలి. అగ్ని దూరం నందు ఉండి కూడాను ప్రమాదం కల్పించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంటుంది. అలాంటి అగ్ని మన యందే, మన అంతఃకరణ యందే ఉండినప్పుడు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా మెలగాలి, జీవితాన్ని ఎన్ని విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలో ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని విద్యార్థులు గుర్తించాలి. गीताचार्य ने इन काम और क्रोध को एक नया नाम अनलम दिया। अनलम का अर्थ अग्नि है। इसमें दहने की शक्ति है। दूर में रहने पर भी
अग्नि से खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी अग्नि के हम में, हमारे अंतःकरण में ही रहने पर हमें कितनी सतर्कता के साथ व्यवहार करना चाहिए। अतः छात्रों को अवगत होना चाहिए कि जीवन का उपयोग कितनी सतर्कता के साथ करना चाहिए। ఈ అగ్ని యొక్క తత్వము అనేక విధములుగా మానవత్వముని నిర్మూలము గావించి దివ్యత్వమును అణగదొక్కి దానవత్వమును ప్రవేశింప చేయడానికి తగినటువంటి కృషి సల్పుతుంది. ఈ కామమునకు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తృప్తి అనేటువంటిది లేదు. అనలం అనగా మరొక అర్థం కూడా ఉంటుండాలి. చాలదు అని ఒక అర్థం. यह अग्नि तत्व मानवता का निर्मूलन कर, दिव्यता को दबाकर दानवता में प्रविष्ट कराने में बहुत जोर लगाता है। काम में संतुष्टि ही नहीं है। अनलम का एक और अर्थ भी है, काफी नहीं है। అగ్నికి ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క తైలం పోసినా కర్రలు వేసినా ఇది చాలదు అనేటువంటి తృప్తి యొక్క స్థితికి రాదు. అలము అనగా తృప్తి అని. అలము కానటువంటిదే అనలం అనగా తృప్తి కానటువంటిదే ఈ యొక్క అసంతృప్తి. अग्नि में जितना भी तेल क्यों न डालें, कितनी ही लकड़ियां क्यों न डालें, परंतु यह बस काफी है कहने की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। अलम का अर्थ संतुष्टि है। जो अलम नहीं है वही अनलम है, अर्थात जो संतुष्टि नहीं है वही असंतुष्टि है। జగత్తులో అనేక విధమైనటువంటి మంటలు ఉంటున్నవి. ఈ మంటలకు ఒక విధమైనటువంటి హద్దులు ఉంటున్నవి. కొన్ని మంటలు కొన్ని గంటలలో ఆరిపోతుంది, మరికొన్ని మంటలు కొన్ని దినముల వరకు ఉంటుంది. అంతకంటే అధికంగా ఇవి ఉండుటకు వీలు కాదు. కారణమేమనగా నశ్రేయో నియమం విన ప్రతి పదార్థములకు దృశ్యకల్పితమైనటువంటి ఈ యొక్క జగత్తునకు ఒక నియమము అనేటువంటిది ఉంటుండాలి. संसार में कई प्रकार की आग है। इस आग की सीमाएं भी हैं। कुछ आग कुछ घंटों में ही बुझ जाती हैं और कुछ आग कुछ दिनों तक प्रज्वलित रहती हैं। इससे अधिक रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस दृश्य कल्पित जगत में प्रत्येक पदार्थ के लिए एक नियम है। అలాంటి నియమంతో కూడినటువంటి ఈ వస్తువులకు నియమాతీతమైనటువంటి ఒక స్థితిని పొందేటువంటి అధికారం లేదు. వస్తువులు కానీ వ్యక్తులు కానీ ఈ కర్మ ప్రవాహంలో నిరంతరము కొట్టుకుని పోయేటువంటి యొక్క పదార్థములే. ఒకదానిని ఒకటి రక్షించేటువంటి అధికారం కూడాను లేదు. తానే కొట్టుకుని పోయేటువంటి స్థితిగా ఉండినప్పుడు కొట్టుకుని పోయేటువంటి మరొక పదార్థమును రక్షించేటువంటి అధికారము ఈ కొట్టుకుని పోయేటువంటి పదార్థములకు ఉండదు. ऐसी वस्तुओं के लिए इस नियम से परे की स्थिति को पाने का अधिकार नहीं है। चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, सभी इस कर्म के प्रवाह में निरंतर बहे जाने वाले पदार्थ ही हैं। परस्पर एक दूसरे को बचाने का अधिकार भी नहीं है। स्वयं जब बह जाने की स्थिति में हैं, तब बहते जाने वाले दूसरे पदार्थ को बचाने का अधिकार इस बह जाने वाले पदार्थ को नहीं रहेगा। అదే విధముగానే ఈ అగ్ని యొక్క వేడికి కానీ తమ యొక్క శక్తికి కానీ ఒక హద్దులు ఉంటుండవి. అయితే కామక్రోధములనేటువంటి అగ్నికి ఏమాత్రము ఒక హద్దు కానీ ఒక నియమం కానీ ఒక గమ్యము కానీ లేదు. ఎన్ని విధముల అనుభవించినప్పటికీ ఇంకనూ అనుభవించాలనేటువంటి యొక్క భ్రాంతి కలుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. इसी प्रकार इस आग की गर्मी अथवा उसकी शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, परंतु काम और क्रोध रूपी अग्नि के कोई सीमा अथवा नियम अथवा लक्ष्य नहीं है। कितनी ही प्रकार से अनुभव क्यों न प्राप्त करें, परंतु और भी अनुभव पाने का भ्रम बना ही रहता है। అయితే వీటిని సాధించేటువంటి మార్గం ఏమిటి? వీటిని జయించేటువంటి ఉపాయం ఏమిటి? వీటికి ఉపాయములు కానీ మార్గములు కానీ లేకపోలేదు. గీతాచార్యుల యొక్క ప్రబోధయంలో ప్రేమతో క్రోధమును జయించు, వైరాగ్యం చే కామమును జయించు.
फिर इन्हें वश में करने का मार्ग क्या है? इन पर विजय पाने के उपाय क्या हैं? इसके भी अनेक मार्ग या उपाय हैं। गीताचार्य का उपदेश है कि प्रेम से क्रोध पर विजय पाओ, वैराग्य से काम पर विजय पाओ। ప్రేమ ఉన్న చోట ద్వేషం ఉండదు, ద్వేషం లేనప్పుడు క్రోధం అనేటువంటిది ప్రవేశించదు. కనుకని ప్రేమను మనం అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడు ద్వేషానికి ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఉండదు. సాధకుడైనటువంటి వారికి ప్రేమను హృదయ స్థాయి యందు ప్రతిష్ఠింప చేసుకోవాలి. जहां प्रेम होगा वहां द्वेष नहीं होगा। जब द्वेष ही नहीं होगा तब क्रोध के प्रवेश करने का अवसर ही नहीं होगा। प्रेम को बढ़ाने पर द्वेष के लिए रत्ती भर भी अवसर नहीं होगा। इसलिए साधक को हृदय के स्तर पर प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहिए। అనేక పర్యాయంలో చెప్పారు, మన హృదయము ఒక సింగిల్ సోఫా, డబుల్ సోఫా కాదు, రెండు చీరలతో కూడినటువంటిది కాదు. అయితే ఈ యొక్క స్థానమును కూడాను ఎవరికో ఒక్కరికి మాత్రమే ఇది స్వాధీనపరచుకున్నట్టుకు ఒక అధికారం ఉండదు, కానీ అందరికీ ఇందులో ప్రవేశించుటకు అధికారం ఉండదు. ఒక్కొక్క పర్యాయం ఒక్కొక్కరిని కూడాను అందులో ప్రవేశింప చేసుకోవడానికి కూడాను సాధ్యం కాదు. मैंने अनेकों बार बताया है, हमारा हृदय एक सिंगल सोफा है, डबल सोफा नहीं है। इसे किसी एक के ही अधीन करने का अधिकार है, सबको इसमें प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। एक एक बार एक एक को इसमें प्रविष्ट कराना भी संभव नहीं है। మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి నారద. తిష్టామి, ఆ కుర్చీ పైన ఒకరు కూర్చున్న తర్వాత మరొకరు అందులో కూర్చోవడానికి సాధ్యం కాదు కదా. ఇది తిష్టామి, ఇది వశామి కాదు, నివసించడం మాత్రమే కాదు, ఇందులో ప్రతిష్ఠ అయిపోతుంది. కనుక సాధకులైనటువంటి వారు హృదయ స్థాయిలో ఒక్క శక్తికి, ఒక్క తత్వమునకు, ఒక్క భావమునకు, ఒక్క ప్రేమతత్వమునకు మాత్రమే ఇందులో ప్రవేశం ఇవ్వాలి. मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। उस कुर्सी पर एक के बैठ जाने के बाद दूसरे के लिए बैठना संभव नहीं है ना। यह तिष्ठामि है, वसामि नहीं है। यहां मात्र निवास करना नहीं बल्कि प्रतिष्ठित हो गया है। अतः साधक को हृदय के स्तर पर एक ही शक्ति को, एक ही तत्व को, एक ही भाव को और एक ही प्रेम तत्व को इसमें प्रवेश होने देना चाहिए। ఇది మ్యూజికల్ చైర్ కాదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. కనుక ఈ యొక్క ప్రేమ చేతనే క్రోధమును సాధించాలనుకున్నప్పుడు ప్రేమకు ఒక విధమైనటువంటి ప్రధాన స్థానం ఇచ్చి ఇది ఒక శాశ్వతమైనటువంటి రీతిగా రూపొందింప చేసుకోవాలి. ప్రేమ ఎన్ని దోషములనైనా, కొన్ని తప్పులనైనా సవరించుకొని, క్షమించుకొని దాన్ని అనుగ్రహించడానికి ఒక విధమైనటువంటి అవకాశం ఉంటుండాలి. उसे इस सत्य से अवगत होना चाहिए कि यह म्यूजिकल चेयर नहीं है। प्रेम के सहारे ही क्रोध पर विजय पाना चाहते हैं तो प्रेम को प्रधान स्थान देना चाहिए। प्रेम के लिए कितने ही दोषों, कितनी ही भूलों को क्षमा कर अनुग्रह प्रदान करना संभव है। प्रेम में ऐसा गुण होता है। ప్రేమలో ఇట్టి యొక్క గుణం ఉంటుండాలి. లవ్ లివ్స్ బై గివింగ్ అండ్ ఫర్గివింగ్, సెల్ఫ్ లివ్స్ బై గెటింగ్ అండ్ ఫర్గెటింగ్ అని. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటున్నదో అక్కడ స్వార్థం ఉండదు, ఎక్కడ స్వార్థం ఉన్నదో అక్కడ ప్రేమ ఉండదు. ప్రేమ చేత సాధించలేనటువంటి యొక్క ఇది ఈ జగత్తునందు ఏమాత్రం కూడాను లేదు. ప్రేమతో ఏమైనా కూడాను సాధించవచ్చును. కనుక మనం క్రోధమును సాధించవాలన్నా ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. लव लिव्स बाय गिविंग एंड फॉरगिविंग, सेल्फ लिव्स बाय गेटिंग एंड फॉरगेटिंग। जहां प्रेम होता है वहां स्वार्थ नहीं होता है, जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम नहीं होता है। इस जगत में प्रेम के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। प्रेम से कुछ भी संभव है। यदि हम क्रोध पर विजय पाना चाहते हैं तो हमें प्रेम को बढ़ाना चाहिए।
దీనికి మరొక ఉపాయం కూడాను లేకపోలేదు. ఎవరు నీ హృదయ స్థాయి అయి, ఎవరు నీ హృదయాంతరాయి అయి ఉంటున్నాడో అదే హృదయేశ్వరుడు సర్వుల యొక్క హృదయం నందు కూడాను ఉన్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని నీవు అర్థం చేసుకుంటే ఇతరులను ద్వేషించుటకు కానీ, ఇతరులపైన కోపంను సాధించుటకు కానీ అవకాశం ఉండదు. నీ హృదయవాసే సర్వుల యొక్క హృదయవాసిగా కూడా ఉంటాడు. इसके लिए एक अन्य उपाय भी है. तुम्हें इस सत्य को समझना चाहिए कि जो तुम्हारा हृदयवासी है, जो तुम्हारा हृदयांतर्यामी बना हुआ है, वह हृदयेश्वर सभी लोगों के हृदयों में भी है. तब दूसरों से द्वेष करने और दूसरों पर क्रोध करने का अवसर ही नहीं रहेगा. तुम्हारा हृदयवासी ही सभी लोगों का हृदयवासी बना हुआ है. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం. అందరి హృదయం నందు వాసం చేసేటువంటి వాడు ఒక్కడే అయినప్పుడు మరొకరు ద్వేషించడానికి కానీ, లేక వారిని తిరస్కరించడానికి కానీ ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఉండదు. కనుకనే ప్రప్రథమంలో మనము ప్రేమను సాధించాలి. ईशावास्यमिदं सर्वम. जब सभी के हृदयों में वास करने वाला एक ही हो, तब दूसरों से द्वेष करने या तिरस्कार करने का जरा भी अवसर नहीं होगा. अतः सबसे पहले हमें प्रेम को प्राप्त करना चाहिए. ప్రేమ మన ఆలోచనలో చేరినప్పుడు అది సత్యమవుతుంది. ఈ ప్రేమనే మన ఆచరణలో ప్రవేశించినప్పుడు ధర్మం అవుతుంది. అదే ప్రేమ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు శాంతిని పొందుతుంది. ఈ ప్రేమనే మనము తలంపులలో పెట్టినప్పుడు ఇది అహింసగా మారుతుంది. प्रेम जब हमारे विचारों में समाता है, तब वह सत्य होता है. यही प्रेम जब हमारे आचरण में प्रवेश करता है, तब वह धर्म होता है. वही प्रेम जब समझा जाता है, तब वह शांति में रूपायित होता है. और यही प्रेम जब हमारे चिंतन में समाता है, तब वह अहिंसा होता है. కనుకనే ప్రేమనే సత్యం, ప్రేమనే శాంతి, ప్రేమనే ధర్మం, ప్రేమనే అహింస. ఈ నాలుగింటి యందు అంతర్ప్రవాహంగా ఉండేటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటి మాత్రమే. కనుక అన్నింటి ఎందుకును ప్రధానమైనటువంటి ప్రమాణమైనటువంటి యొక్క తత్వము ప్రేమతత్వం. కనుకనే ప్రతి సాధకుడు కానీ మానవుడు కానీ ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకున్నట్టుకు తగిన కృషి చేయాలి. इसीलिए प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही शांति है, प्रेम ही धर्म है और प्रेम ही अहिंसा है. इन चारों में प्रेम ही अंतर्वाहिनी के रूप में रहता है. इन सभी में प्रधान और प्रामाणिक तत्व प्रेम ही है. अतः प्रत्येक साधक को, प्रत्येक मानव को इस प्रेम को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपक्रम करने चाहिए. ప్రేమనే లేకుండినా సత్యమే లేదు, ప్రేమనే లేకుండినా శాంతియే కలుగదు, ప్రేమనే లేకుండినా ధర్మ ప్రవృత్తియే అభివృద్ధి కాదు. అనేక పర్యాయములు పిల్లలకు చెప్తుంటాను. మనము భుజించేటువంటి యొక్క మధుర పదార్థంలో మైసూర్ పాక్, గులాబ్ జామ్, బర్ఫీ, పాల్కో, మిఠాయి, జిలేబీ, కీరు ఇత్యాదివి అనేక పదార్థములు మనం వండుకుంటుంటాం. ఇందులో ప్రధానమైనటువంటిది చక్కెర మాత్రమే. అన్నింటి యందు ఉండేటువంటి మధుర పదార్థము చక్కెర మాత్రమే. అదే విధంగానే ప్రేమ అనేటువంటి మధుర పదార్థము సర్వక్రియలు ఎందుకును, సర్వ పదములు ఎందుకును అది అంతర్వాహినిగా ఉంటుండాలి, అంతర్శక్తిగా ఉంటుండాలి. प्रेम नहीं है तो सत्य भी नहीं है. प्रेम नहीं है तो शांति प्राप्त नहीं होगी. प्रेम नहीं है तो धार्मिक प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी. कई बार मैं बच्चों को बताता रहता हूं कि हम मैसूर पाक, गुलाब जामुन, जलेबी, पेड़ा, मिठाई, बर्फी, खीर जैसे अनेक प्रकार के मीठे पदार्थ बना रहे हैं. इन सभी में शक्कर ही प्रधान है. सभी में जो मीठा पदार्थ है वह शक्कर ही है. इसी प्रकार प्रेम रूपी मधुर पदार्थ ही सभी क्रियाओं में अंतर्वाहिनी के रूप में है, अंतः शक्ति के रूप में है.
ఇదే నిజమైనటువంటి దివ్య శక్తి, ఇదే దైవ శక్తి. కనుకనే లవ్ ఇస్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. यही सच्ची दिव्य शक्ति है, यही दैवी शक्ति है. इसीलिए लव इज गॉड, लिव इन लव. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में. साई राम प्रशांति निलयम से रेडियो साई के हिंदी प्रसारण में आपका एक बार फिर स्वागत है. अब प्रस्तुत है संगीतमय भाग गान सरिता. आज के गान सरिता के इस भाग में हम सुनने जा रहे हैं मीराबाई जी द्वारा रचित एक बड़ा सुंदर भजन, जिसके बोल हैं श्याम मने चाकर राखो जी. इस गीत में संत मीराबाई जी ने भगवान से ये प्रार्थना की है कि वे उन्हें चाकर के रूप में अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें. आइए बिना विलंब किए भक्ति की इस संगीतमय गंगा में डूब जाने का आनंद लेते हैं. चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं मितूठ दर्शन पास्यूं. चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं मितूठ दर्शन पास्यूं. वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यूं. श्याम मने चाकर राखो जी. श्याम मने चाकर राखो जी. गिरधारी लाल चाकर राखो जी. गिरधारी लाल चाकर राखो जी.
अभी आप सुन रहे थे गान सरिता का संगीतमय कार्यक्रम। आज के प्रसारण में हमने मीराबाई द्वारा रचित एक सुंदर भजन का आनंद लिया। इस भजन के माध्यम से मीराबाई जी ने कितनी सुंदर भावनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने इस भजन में कहा है कि हे प्रभु, मैं आपकी चाकरी करके रहना चाहती हूँ, वृंदावन की कुंज गलियों में आपकी लीला गाना चाहती हूँ और हर दिन सुबह सवेरे आपके दर्शन करना चाहती हूँ। हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने हमें भी अनेक प्रकार से सेवा देने के अवसर बनाए हैं। स्वर्ग की तरह सुंदर प्रशांति निलयम भी वृंदावन के ही समान भगवान की लीलाओं का मुख्य स्थान है, जहाँ दूर दूर से भक्त सेवा देने आते हैं। भाव और संगीत से भरे कुछ और भक्ति गीतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साईं राम। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन से प्रशांति सेवा प्रभारी इंदौर निवासी श्रीमान राजेंद्र प्रसाद चौरे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम श्री साई राम। साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश राज्य संगठन से प्रशांति सेवा प्रमुख के पद पर वर्षों से कार्यरत श्री चौरे अंकल जी हैं। आइए हम उनसे वार्तालाप में जानते हैं कि कैसे भगवान बाबा के प्रेम ने उनके जीवन की गहराइयों को छुआ और कालांतर में उनका पूरा जीवन भगवान के प्रेम पे आधारित और आश्रित हो गया। साई राम सर। साई राम। रेडियो साई के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, कृपया अपना स्वल्प परिचय देते हुए हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपने भगवान बाबा के बारे में सबसे पहले कब और कहाँ जाना। भगवान श्री सत्साई बाबा के बारे में अगस्त 1973 में जबलपुर में हमने जाना और जब पहली बार उनके भजन हमारे निवास पर हुए तब उनसे परिचित हुए। 1973 में मेरे पिताजी हाई कोर्ट में थे, उस समय डिप्टी रजिस्ट्रार थे और उनके पास एक मिस्टर बोहरे ग्वालियर के थे, वो सत्साई बाबा के भक्त थे। पिताजी भगवान श्री राम के भक्त थे, रामचरितमानस में विश्वास रखते थे। सत्साई बाबा के बारे में जब बोहरे साहब ने पिताजी को बताया तो उन्हें कतई विश्वास नहीं। तब उन्होंने भजन हमारे यहाँ रखवा दिए और जब पहली बार भजन हुए और हम सब लोग भगवान सत्साई बाबा के चरणों में आ गए। कैसा क्या हुआ उन भजनों के दौरान? भजन जो शुरू हुए, वो जो हमने अनुशासन देखा, आके साइकिलें, उन्हें उस समय साइकिलें रखी, जूते रखे, पुरुष महिला एक तरफ बैठे और जिस अनुशासन के साथ और जिस भक्ति के साथ उन्होंने भजन गाए उसने हमारे हृदय को परिवर्तित कर दिया और हम सत्साई बाबा से जुड़ गए। उस समय मैं लगभग 25 वर्ष का रहा होऊंगा। मेरा विवाह हो गया था, धर्मपत्नी भी थी, तो उससे फिर हम कार्यक्रमों में जाने लगे। उस समय सीमित कार्यक्रम होते थे, नगर संकीर्तन, भजन, नारायण सेवा और अस्पताल सेवा, उसमें भाग लेने लगे। 1975 में पहली बार सेवा में नवंबर में प्रशांति निलयम में आने का मौका मिला। उस समय मंदिर में कोई बाउंड्री नहीं थी, सामने ही लोग ठहरते थे, तो हमें सैनिटेशन की सेवा मिली, सफाई की। मंदिर के आसपास नाली थी, सारे भक्त ठहरते थे, तो वहाँ झाड़ू लगाना। नवंबर का महीना, इसका मतलब भगवान बाबा का जन्मदिवस आ रहा होगा। और 1975 माने कोई स्पेशल
साल रहा होगा। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उस समय। जी, सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, द्वितीय। बहुत भीड़ रही होगी। बहुत भीड़ थी वहाँ पर। और पूरनचंद उस समय बनकर तैयार हुआ था, हॉल, पूरनचंद हॉल तैयार हुआ था। तब हमें वहाँ आसपास सफाई की सेवा मिली। लगभग 1 माह हम यहाँ पर रहे। और फिर पूरनचंद में भगवान के चरण स्पर्श हमें मिले। फिर मैं 1976 नवंबर में आया, फिर 1977 नवंबर में भी आया, 1978 नवंबर में भी आया, 1979 में धर्मपत्नी और दोनों बेटों के साथ हम लोग सेवा में यहाँ पर आए। उस समय प्रशांति निलयम काफ़ी छोटा था, W4 तक ही था, और सब लोग मैदान में ठहरते थे और बाबा सब भक्तों के बीच में घूमते थे। जब बैठते थे तो बाबा की बात प्रत्येक से होती थी, प्रत्येक को चरण स्पर्श होते थे, और बाबा बहुत अधिक निकट थे। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, बाबा दूर होते गए जी। भक्तों से। हृदय से में तो रहे, परंतु शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी दूर होते गए, क्योंकि ध्यान हमारा सुविधाओं पे चला गया। उस समय बाबा 24 तारीख को झूलम करते थे और 25 को सुबह बेंगलोर चले जाते थे, ताकि भक्तों को यहाँ सुविधा ना हो। हाँ। तो मैं, पत्नी, परिवार सहित हम लोग भी बेंगलोर चले गए। 27 नवंबर की बात है। वहाँ पर बाबा का जो घर था, नगर कीर्तन होता था, और बाबा एक छत थी जहाँ पर ठहरते थे, ऊपर आते थे, नीचे से आरती होती थी। मैंने देखा बाबा के पीछे एक छोटा सा चांदी का कलर का चक्र, उसके बाद गुलाबी चक्र। पत्नी भी देख रही थी, तो पत्नी ने बगल की महिला से पूछा कि ऐसा ऐसा दिख रहा है। उसने कहा दिव्य दर्शन करो। मैंने जब देखा तो मेरे मन में पाप आया कि कोई विद्यार्थी पीछे से बाबा को लाइट फेंक रहा है। पर बाबा तो सबका कल्याण कर दिया है जी। बाबा नारायण नारायण में पूरी 6 फीट की छत पर चलने लगे और उनकी कमर तक वो और आ गया। तब मुझे वो प्रकाश पुंज आ गया। तब मुझे याद आया, एक किताब श्री बालू ने लिखी हुई थी, डिविनिटी करके। उसमें कहा था कि एक बोरोवस्की रूस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक क्लियन कैमरा निकाला था जिससे वो किसी का भी ऑरा देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा होता है जी। फ्रैंक बेरेनोस्की। प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा होता है। किसी को देखते से हम खुश हो जाते हैं, किसी को देखते से गुस्सा आ जाता है हमको, तो ऑरा होता है। तब मुझे याद आया और उस ऑरा के हमको भगवान ने दर्शन दिए। उसके बाद 27 नवंबर को मेरे छोटे भाई एमटेक मद्रास में कर रहे थे, तो वृंदावन एक्सप्रेस से 1:30 बजे यहाँ पर बेंगलोर से चलती है, शाम को 6:30 बजे पहुँचती थी। हमारा रिजर्वेशन था, परिवार सहित वहाँ चले गए बाबा का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त करके। रात को थोड़ी ट्रेन लेट हो गई, 7:30 बज गए। हम लोग उतरे, सामान क्लोक रूम में रखा, हाथ मुँह धो के बच्चों को नाश्ता कराया और लगभग 8 बजे लोगों से पूछा कि IIT के लिए बस कहाँ से जाती है। तो उन्होंने कहा जिस होटल पे में आप बैठे हैं उसके ठीक सामने से जाती है। वहाँ हम लगभग 8:20 पर पहुँचे। लोगों से पूछा IIT की बस, तो उन्होंने कहा कि IIT की बस तो 8 बजे आती है, 8 बजे बाद नहीं आती है। ओहो। हमारी तो ज़मीन खिसक गई, क्या करें हम। लोगों से पूछा IIT किस तरफ है, तो उन्होंने कहा इस तरफ है। हम भगवान से प्रार्थना करते रहे, पूरा परिवार, भगवान आप तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सही बात। हम सब जानते हैं कि कुछ प्रदेशों में बस स्टॉप पर रुकती है, उसमें मद्रास भी एक है। हम लगभग 1 किलोमीटर गए होंगे कि एक चौराहे पर एक बस रुकी और कंडक्टर बाहर आया और हमसे सीधा पूछा कहाँ जाना है। हमने कहा IIT। उसका बैठो बैठो। हम चारों बैठ गए। बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर था। ओहो। टिकट लेना पड़ती है, तो हमने कहा टिकट, बोला बैठो। लगभग 45-50 मिनट बाद बस उतरी और कंडक्टर ने कहा कि वो कावेरी हॉस्टल सामने है, वहां तुम्हारा भाई है, चले जाओ। उसने बताया कि आपका भाई है? हाँ, हमारा भाई है, कावेरी हॉस्टल में रहता है, सामने है, चले जाओ।
हम गए, भाई को बाहर आए। भाई ने पूछा आ गए? हमने कहा हाँ। कैसे आए? हमने कहा बस से आए। उसने देखा 9:45 है, बोले 9 बजे के बाद तो IIT में कोई बस नहीं आती। अरे हमने कहा अंदर छोड़ के गया है वो, अभी वॉचमैन से पूछो। बोले बस तो गेट पे छोड़ती है, अंदर तो आती नहीं कभी, अंदर कभी नहीं आती है। अरे हमने कहा वॉचमैन था वहाँ पर, उसने देखी है। वॉचमैन के पास गए तो वॉचमैन ने बोला कि हमने तो बस कोई देखी नहीं। अरे हम लोग आए, बोले आप लोगों को भी नहीं देखा। जब नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ, स्वामी से पूछा, स्वामी ने कहा तुम्हारे लिए बस बनाया, स्वामी ड्राइवर बना, स्वामी कंडक्टर बनाया, और दोनापुत्तू तुमको बोल रहा है कि तुम्हारा भाई कावेरी हॉस्टल में है, तब भी तुमको समझ में नहीं आया। क्योंकि कंडक्टर को कैसे पता चला? कैसे पता? जी। अच्छा सर, यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। ये सन 79 की घटना है, और जैसा कि आपने कहा सन 75 से आपका पुट्टपर्ती आने का सौभाग्य बन पाया। 75 से लगा के 79 तक 4 वर्ष की अवधि में भगवान बाबा से कुछ साक्षात्कार या कोई इंटरेक्शन बाहर ही सेवा गतिविधियों की समापन पे, क्योंकि ये वो दौर था 1999 तक जब सेवा दल से भगवान चरण स्पर्श और इंटरेक्शन किया करते थे, कुछ संवाद वगैरह होना पॉसिबल हो पाता था सेवा के अंत के समय पे। तो ऐसा कुछ हो पाया था या नहीं हो पाया था? ऐसा बीच में जब हम लोग पूरनचंद में चीप लगा रहे थे, जो पत्थर जो रहते हैं वो पूरनचंद में रेत थी तो चीप लगा रहे थे हम ये लोग। कब की बात होगी? ये 1975 की बात है। तो चीप लगा रहे थे, तो वो चीप ऊपर नीचे थोड़ी हो रही थी। तब स्वामी आए वहाँ पर और कहा देखो इसको रेत को ना पहले थोड़ा गीला करके बैठाओ, फिर चीप लगाओ, तो वो आपकी हिलेगी नहीं। कुछ चीप हिल रही थी। वो स्वामी का निर्देश उतना ही प्राप्त हुआ था हम लोगों को बस 79 तक। और 79 में वो भी अदृश्य रूप से 75 से 79 तक यही एक था। नहीं, 79 में बेंगलोर में हुआ। अच्छा, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं सर। बेंगलोर में वहाँ पर पत्नी आउट ऑफ डोज थी। वो सोच रही थी भगवान खड़े हैं सामने और चरण स्पर्श करूं कि नहीं करूं। तो भगवान बार बार अपना रोब उसके हाथ पर लगा रहे थे। कह रहे थे कि 79 की घटना है। 79 की घटना है। और मैं पुत्रों के साथ इस तरह बैठा था जहाँ कृष्ण की मूर्ति थी जी। तो भगवान आए। आ गया? स्वामी ने पूछा आ गया? हाँ स्वामी। संतोषम संतोषम। और दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा, स्लेट में ओम लिख के दिया। वो ओम आज तक लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही। फिर इससे जुड़ते जुड़ते लगातार हर वर्ष आते थे। फिर 1986 से एक रेगुलर सेवा शुरू हुई। पहले प्रदेश वाइज सेवा नहीं होती थी, स्टेट वाइज सेवा नहीं होती थी। अच्छा। सब लोग गणेश मंदिर पे इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पर जो भी कार्य हो वो कार्य करते थे। प्रशांति नीलम में कोई सड़क नहीं थी जी। चित्रावती पर कोई भी शेड नहीं था 1975 तक। सारे कार्यों के लिए चित्रावती जाना पड़ता था। जो आपके सुबह के नित्य के कार्य, स्नान वगैरह उससे जुड़े हुए हैं। पहला शेड जहाँ शांति भवन है वहाँ पर 1 से 5 तक शेड बने थे 1975 में। अच्छा। तो सेवा में आते होते ये रेगुलर सेवा 1986 से शुरू हुई स्टेट वाइज। हम लोग 14 लोग पहली बार सेवा में आए थे और उस समय मार्च में भगवान बेंगलोर चले जाते थे। वहाँ भगवान ने 14 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। सबसे बातें की और सबको विभूति वगैरह दी। मेरा बड़ा बेटा ने जब अपना एजुकेशन शुरू किया और कॉलेज के लिए किया तो यहाँ एडमिशन के लिए दिया। उसका BSc में एडमिशन हुआ और बेंगलोर में वो शिक्षा के लिए चला गया। वहाँ पर एक चाइनीज़ थे, बहुत मोटे से थे उस समय, और उनके परिवार में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई थी कि उनका मस्तिष्क संतुलित नहीं था और कभी भी वो कुछ कर सकते थे। मेरे पुत्र को वहाँ पर उनकी सेवा के लिए रखा गया, क्योंकि वो कभी भी नाश्ता करें थाली फेंक दें, उनको
कुछ भी कर सकते थे, पर बाबा ने जो सिखाया प्रेम, उस वजह से उसकी सेवा कर सकते हैं। भाई साहब का नाम श्री राजीव चौरे? राजीव चौरे, हाँ। अच्छा। उस कारण राजीव जब यहाँ MBA करने के लिए आया, पुट्टपर्ती में MBA किया। MBA करने के बाद जो सेवा उस चाइनीज़ की थी, उस कारण स्वामी ने राजीव को अपने कमरे में रखा। अभी जो साई कुलवंत हॉल में जो बाबा जहाँ रहते थे जी, राजीव वहाँ पर रहते थे। अच्छा अच्छा। भगवान के बहुत नज़दीक से उन्होंने सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त मौका मिला। किया। रात के वक्त वो वहीं रहते थे। अच्छा। तब भगवान ने क्या किया कि 5 लड़कों को एम्स भेजा। जी। एम्स दिल्ली भेजा। राजीव ने BSc MBA किया। भगवान ने 5 लड़कों को भेजा, उसमें से एक राजीव चौरे भी था। एम्स में ये डॉक्टर वेणुगोपाल के स्वामी के कारण पर्सनल गेस्ट थे, उनके घर में रुके हुए थे। वाह। वहाँ इन्होंने एनेस्थीसिया, एक्सरे, कार्डियक, ये सब चीज़ें जो मेडिकल की हैं वो सीखी। उसके बाद जब राजीव लौट कर आए तो उनकी पोस्टिंग यूरोलॉजी OT में एज ए एनेस्थीसिस्ट हुई। ये भगवान बाबा के हॉस्पिटल में सुपर हॉस्पिटल में 93 में। अच्छा। वो डॉक्टर क्या थे, ऑस्ट्रेलिया, पवन जी, डॉक्टर पवन के अंडर में एज ए एनेस्थीसिस्ट हुई वहाँ पर। अच्छा। और इन्होंने कार्य शुरू किया। करते करते डॉक्टर भट्ट जो यूरोलॉजी के इंचार्ज थे, उनके संपर्क में आने के बाद वो यूरोलॉजी OT में काम करने लगे। अच्छा। आज भगवान की कृपा से ऐसा है कि हर इंटरव्यू में बाबा कहते थे कि राजीव का शादी करो। अच्छा। उसके बाद परिस्थितियाँ कुछ यहाँ ऐसी थी तो स्वामी ने परमिशन दी, हाँ जाओ माता पिता के साथ रहो। अब राजीव ने BSc MBA किया था फाइनेंस में जी। और काम यहाँ पर हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था। तब उसने सिम्बायोसिस से पूना से हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया। अच्छा। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जब उसने काम करना शुरू किया तो यहाँ जो सीखा और स्वामी का अनुग्रह, उससे ये हुआ कि डॉक्टर लोग राजीव से सलाह लेते थे। वाह। इतना अनुभव और अनुग्रह स्वामी का प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसने वार्ड के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, वार्ड बॉय के बारे में, मेट्रॉन के बारे में, डॉक्टर के बारे में, दवा के बारे में इतना गहन अध्ययन यहाँ पर अनुभव हो गया था उसका कि वो वहाँ पर उससे सलाह लेने लगे। वो नॉन मेडिकल होते हुए मेडिकल डायरेक्टर भी रहा। वाह। हॉस्पिटल शुरू किया नया, भगवान की कृपा से ये सब। जय हो जी। आज वो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स में लीड असेसर है। वाह। पूरे भारत में जाता है और ISO का भी लीड ऑडिटर है। और भगवान के अनुग्रह से जी क्वालिटी जो आना चाहिए जी हॉस्पिटल में, पेशेंट्स केयर जी, आफ्टर केयर, पेशेंट्स आफ्टर केयर में उसका स्पेशलाइजेशन है। जगह जगह यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में उसको आमंत्रण आते हैं इस बात पे बोलने के लिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उसको बुलाया जाता था इस बात पे बोलने के लिए। तो ये स्वामी का केवल अनुग्रह है। बिल्कुल। स्वामी कैसे कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन से प्रशांति सेवा प्रभारी एवं इंदौर निवासी श्रीमान राजेंद्र प्रसाद चौरे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 14 सितंबर सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन
आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है रेत पर बने पदचिन्ह। रेत पर बने पदचिन्ह। सर, क्या हमें भगवान पर सदैव भरोसा रखना चाहिए? माइक, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। शेरू मामा को इस संबंध में एक अच्छी कहानी मालूम है। एक व्यक्ति ने एक रात सोते हुए एक स्वप्न देखा। वो अपने प्रभु के साथ समुद्र के तट पर रेत पर टहल रहा था। उस समय उसके सम्मुख उसके बीते जीवन के कई दृश्य उभर आए, जैसे उसका विवाह, उसकी पहली संतान का जन्म लेना, उसके बच्चे का खेल की स्पर्धा में प्रथम आना और आनंद के साथ क्रिसमस मनाना। इन सारी घटनाओं के दौरान उसने देखा कि रेत पर दो लोगों के चलने के पदचिन्ह बने हुए थे। फिर उसने अपने बीते जीवन की कुछ कठिन और दुखद घटनाओं को भी देखा, जैसे उसका अस्पताल में भर्ती होना, उसके पांव की हड्डी टूट जाना और शल्य चिकित्सा से गुजरना। उसने देखा कि इन मुश्किल घड़ियों में रेत पर केवल एक व्यक्ति के ही चलने के पदचिन्ह बने हैं। हे प्रभु, मैंने आपके श्री चरणों में पूरी तरह समर्पण कर दिया, लेकिन अपने जीवन के सबसे कठिन पलों में मैंने रेत पर केवल एक ही व्यक्ति के चलने के निशान देखे। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? बेटे, विश्वास करो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुमने अपने कठिन समय में रेत पर जो एक ही व्यक्ति के चलने के पदचिन्ह देखे थे, वे वास्तव में मेरे थे। उस समय मैंने तुम्हें अपने हाथों पर उठा रखा था। हे प्रभु, आपको नमन, कोटि कोटि आभार। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन की विषम परिस्थितियों में ईश्वर हमसे जरा भी दूर नहीं होते। वास्तव में वे उस समय हमारे सबसे अधिक समीप होते हैं और वे हमारी ऐसी देखभाल करते हैं जो कि कोई और कर ही नहीं सकता। केवल और केवल भगवान ही सदैव हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी। इस कथा का शीर्षक था रेत पर बने पदचिन्ह। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं।